are watching Chemistry Point of View. Welcome back to my YouTube channel. तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर है लेक्चर सीरीज में। इसमें हम लोग थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का आ रहा है। और इसमें जो आपके पास 5 मार्क्स की डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है। 2 मार्क्स थ्योरेटिकल के आएंगे और 3 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। और इस जो चैप्टर में है बेसिक जो चीजें हैं वो रिलेट करती हैं रिएक्शंस के साथ और केमिकली जो कैसे कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, वो सब चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देन कि जैसे आप लोगों को ऑर्गेनिक में बताया जाता है कि कोई एक ए रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और वो प्रोडक्ट बी आ रहा है, तो ए से बी बनने में जो रास्ते में चीजें हुई दैट इज अ पाथवे ऑफ द रिएक्शन, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उस मैकेनिज्म को स्टडी करने में, फाइंड आउट करने में हमें ये चैप्टर हेल्प करता है केमिकल काइनेटिक्स। तो आप लोगों को इसका जो बेसिक थीम है चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है वो शायद पता लग गया होगा कि आप लोगों ने +1 और +2 क्लास में मैकेनिज्म देखे, रिएक्शंस देखे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं अमोनिया, और ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मीथेन बनाते हैं, उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है। वो चीजें कहाँ से जस्टिफाई की जाती हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो हेल्प करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि कौन सा रिएक्टेंट कौन सा इंटरमीडिएट बना रहा है और फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी पे सारी की सारी रिएक्शन हमारी डिपेंड करती है। अगर हम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पता है, पाथवे ऑफ द रिएक्शन नहीं पता है, तो हमारे लिए जज करना मुश्किल हो जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और उसी पे हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेस्ड है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है आप वर्ड से भी देख सकते हो, केमिकल मींस केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे। और काइनेटिक्स यहाँ पे हमारा वर्ड जो है ये डिपेंड करता है मूवमेंट पे। तो जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ा हो वैसे ही काइनेटिक्स है, जिसमें जैसे आप काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो, दैट इज मूवमेंट, जो मूवमेंट से रिलेट करे। मूवमेंट किसकी हो रही है, रिएक्टेंट्स की हो रही है, किस में जा रहा है, वो प्रोडक्ट में जा रहा है। तो ये है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन में आप लोग स्पीड की बात करोगे, कौन सा रिएक्शन स्लो स्पीड का है, कौन सा रिएक्शन फास्ट है, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इंस्टेंटेनियस है, कौन सा रिएक्शन एवरेज है। तो कोई भी रिएक्शन फास्ट, इंस्टेंटेनियस और स्लो किस बेसिस पे होता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पे। अगर किसी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो वो प्रोडक्ट जल्दी बना लेगा। अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, अगर उसको और एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो फिर हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो एक काम कैटलिस्ट का होता है। तो देखा जाए तो अगर हमारे रिएक्टेंट्स को कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और अगर किसी रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी चाहिए तब हमें रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उस टाइम पे पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। तो इस तरह से हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी के स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देन टाइप ऑफ रिएक्शन में बात करेंगे, कौन सी रिएक्शन स्लो है, कौन सी रिएक्शन फास्ट है। और जो रिएक्शन है जब वो स्लो होती है तो उस स्टेप में जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर वो रिएक्शन का प्रोडक्ट डिपेंड करता है। और अगर हमारे पास एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में प्रोडक्ट बना रही है फाइनल, उस टाइम पे उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे चेक करते हैं हम लोग, उनकी जो पावर्स होती हैं उनको प्लस करके जो हमारे पास सम आता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने के लिए हमें रेट लॉ पता होना चाहिए, एवरेज रेट लॉ पता होना चाहिए। रेट लॉ में हम क्या देखते हैं, जैसे आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था वैसे ही हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों ने +1 क्लास में किया है। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं वो कंसंट्रेशन की पावर में जाते हैं।
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट की पावर को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, दैट इज अ मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो ऑर्डर हमारा हाफ फ्रैक्शन में हो सकता है, होल नंबर में हो सकता है, बट मॉलिकुलरिटी हमारी जो है वो हमारी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं जा सकती, ठीक है। और ऑर्डर हमारा जो है वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी होते हैं, नेगेटिव ऑर्डर भी होते हैं, सूडो रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टर्म्स आती हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के ऊपर और टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर और उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं आ सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा डिपेंड करता है कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रेजेंट है और कंडीशंस क्या क्या हैं। सूटेबल कंडीशंस होंगी अगर तो हमारे पास प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, अगर हमारे पास कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी रिएक्शन में तब भी रिएक्टेंट जो है वो जल्दी प्रोडक्ट बनाता है। इसी तरह से हमारे पास रिएक्शंस में मॉलिकुलरिटी की टाइप्स हैं, यूनिमॉलिक्यूलर जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है, बाई मॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स, ट्राई मॉलिक्यूलर में तीन मॉलिक्यूल्स एक प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं हमें। देन एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें हम एक स्टेप में रिएक्शन होती है, जो भी रिएक्शन एक स्टेप में होती है जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। और जो रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं, और मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। और मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस है, मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती, ऑर्डर जीरो हो सकता है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। मॉलिकुलरिटी जो है एक नंबर होता है, ऑर्डर क्या होता है सम ऑफ पावर होता है। मॉलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आप मॉलिकुलरिटी टर्म यूज नहीं कर सकते। मॉलिकुलरिटी एक होल नंबर होता है 1 2 3 लाइक दैट। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन वो होल नंबर नहीं, वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, ऑर्डर कैन बी जीरो। इस तरह से आप मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस याद रख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली चेक कर पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, देन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो वहां पे आप लोगों को क्या याद करना है, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, उनकी यूनिट्स याद रखनी है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स है, तो ऐसे ही आप लोगों को हाफ लाइफ पीरियड याद रखना है। हाफ लाइफ पीरियड अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो वो होता है हमारा इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय के, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। सिमिलरली आप लोगों को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जीरो ऑर्डर की अगर बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लाइन पैरेलल जाती है और सेकंड ऑर्डर के फिर अगेन स्ट्रेट लाइन जाती है। तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी दिमाग में रखनी है। देन सूडो ऑर्डर रिएक्शन आपको बताया मैंने, जिसमें हमें लगता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, बट एक्चुअल में उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और होता है, क्योंकि सूडो मीन्स फेक, जो हमें दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को चाहिए होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और अगर हम एक रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दें तो वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है और प्रोडक्ट को जल्दी फॉर्म कर देता है। और कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करती है। अगर हम लोग कोई ऐसी चीज ऐड कर रहे हैं रिएक्शन में जिससे उस रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही है, उस टाइम पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे या पॉइजनर बोलेंगे। कैटलिस्ट हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, जो डिक्रीज करते हैं वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनहिबिटर्स जो है द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल ही स्लो करके मतलब रिएक्शन को रोक ही देते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जब एक हमारे पास इंटरमीडिएट कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहता है उस सिचुएशन को हम ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं। देन हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लोगों को पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री राइज पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आता है, कितने टाइम्स वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। देन आप लोगों ने मॉलिकुलरिटी पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा। तो इस तरह से अगर आप लोगों को सिंपल फॉर्मूलाज आते हैं, आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को दिमाग में रखना है, उनका डिफरेंस क्या है। देन यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। देन आप लोगों को हाफ लाइफ पीरियड याद रखना है और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑन अ रिएक्शन, कैटलिस्ट एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन।
बस यही कुछ क्वेश्चंस है थोड़े से इस चैप्टर में, जिनको आप ध्यान में रख के इस चैप्टर को अच्छे से ट्राई कर सकते हो कि आप इसमें से 5 मार्क्स ला पाओ। तो आज का ये लेक्चर हमारा इतना ही। ये लेक्चर भी आपका पंजाब बोर्ड में आना है, सीबीएसई में टर्म 1 में नहीं है, उनकी टर्म 2 में है ये चैप्टर। और इस चैप्टर को काफी बच्चे हैं जो ट्राई नहीं करते हैं पढ़ने का, क्योंकि न्यूमेरिकल सोच के वो छोड़ होते हैं। बट मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, जो मैंने आपको ये 10 मिनट की लेक्चर में नॉलेज दी है उसको दिमाग में रखना, उसमें से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। उनके लिए रिवीजन करना इजी हो जाएगा। अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाती है चैप्टर की, तो आपके लिए चैप्टर को स्टडी करना इजी हो जाता है। विद दिस एंडिंग नोट, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep revising, keep learning. Thank you. See you in the next lecture.